what a pleasant surprise. फिर मिलोगे? By the way, you still look the same. तुम भी। हेलो अदनान। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। अदनान, क्या तुम आज मुझसे कैफे ब्लू में मिल सकते हो? तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ओके। मुझे पता चला था तुम्हारी मंगनी का। कब तक तुम्हारा इंतजार करती अदनान? घर वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे थे मुझे। तो शादी कब हुई? मंगनी के 1 महीने बाद। गुड। आई एम श्योर तुम्हारा हस्बैंड काफी रिच होगा। यही चाहते थे तुम्हारे घर वाले, राइट? हाँ, वो रिच था, लेकिन what? लेकिन उसका भी वही मसला था अदनान। क्या? हेलो। हाँ हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में फ्री होकर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओह नो स्वीट हार्ट, ये कैसे हो सकता है? भला तुम्हें भुलाना कोई आसान बात तो नहीं है। तुम कहो तो अभी आ जाऊं, आजमा कर देख लो। अभी के अभी सब छोड़ छाड़ के आ जाऊंगा मैं। थोड़ा वेट कर लो। ये शादी समझो बस एक मजबूरी है। बस मैं अभी आया। दिस इज बैड। तुम भी मर्द हो ना? सब मर्द ऐसे ही होते हैं, अपनी मोहब्बत को इश्तिहार बना देते हैं। वो मुझसे हमेशा अपने अफेयर्स डिस्कस करता था। सब मर्द ऐसे नहीं हैं। तुमने अपनी बीवी को मेरे बारे में कभी नहीं बताया। कभी जरूरत नहीं पड़ी। सच भी भला छुपा है कभी अदनान। क्या मतलब? इतने साल तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती रही और मैं समझता था तुम सिर्फ मेरी और मेरी हो। सफीर, तुम खुद भी तो। खुद भी तो क्या? क्या खुद भी? मैंने कभी किसी को धोखा दिया? पहले दिन से हर चीज तुम्हारे सामने थी। एंड you yourself decided to continue with me. मैंने तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया सफीर। तो तुमने कुछ सही भी नहीं किया। 6 बार मोहब्बत की मैंने और 6 के 6 बार मुझे धोखा ही मिला। ये औरत जात पे एतबार करना ही गलत है। 6 बार तुमने मोहब्बत की और कई सालों तक तुम मुझे किस्से सुनाते रहे, मगर सफीर मैंने तो कभी एतराज नहीं किया। तुम मुझसे मुकाबला मत करो। मैं सच्चा था और सब चीजें तुम्हारे सामने साफ साफ थी। देखो, मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ और धोखा देने वालों से मुझे सख्त नफरत है, और अब तुमसे भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे घिन आ रही है तुमसे। तुम्हें मेरी एक बार की मोहब्बत याद रह गई और अपना किया धरा तुम सब भूल गए। मुझे नफरत है मुझे तुम्हारे जैसे मर्दों से।
जो खुद चाहे जो मर्जी करे, मगर बीवी बीवी उन्हें बेऐब चाहिए। देखो तुम हद से बढ़ रही हो। मैंने जब अपने हक की बात की, मुझे मेरी हद बता दी गई अदनान, और बात तलाक तक जा पहुंची। I'm sorry. This is sad. अदनान, तुम्हारी बीवी को अगर हमारे बारे में पता चल जाए तो तब की तब देखिए। तुम मिस करते थे मुझे। I have to go. एक जरूरी काम है मुझे। Take care. छुप छुप कर बात करते हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? बाबा ने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है, वो भी मेरी जिद पर। और अगर तुम ना आए तो? देखो, अगर तुम कुछ दिन इंतजार कर सकती हो तो कर लो, वरना 1 हफ्ते में तो नहीं आ सकता मैं। वाह, जब भी फैसला लेने का वक्त आता है तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी सामने आ जाती है। मैं लड़की होकर अपने माँ बाप के सामने तुम्हारे जैसे शादीशुदा बुज़दिल इंसान के लिए स्टैंड ले रही हूँ, और तुम होके पीछे हट रहे हो। बस अदनान, अब बस बहुत हो गया। गो टू हेल। मर गई तुम्हारी कहक्षा, मुझे आज के बाद कांटेक्ट मत करना। तुम लाख झूठ बोल लो अदनान, तुम कुछ भी कर लो, इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरे रास्ते का कांटा निकल गया है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले अदनान, ये देखें नए क्वेश्चंस लेकर आई मैं। कैसे हैं They're okay. अदनान? कैसे हैं? They're okay. अदनान, अदनान, I'm just kidding. They're really nice. तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। कुकी खाना कब मिलेगा? भूख से हालत खराब हो गई है। खाना बिल्कुल तैयार है, बस 2 मिनट दे मुझे, अभी अभी ले आती हूँ। बच्चे भी अंदर शोर कर रहे हैं। आज मैंने आपकी पसंद का देसी बनाया है, उनकी पसंद का चाइनीज बनाया है, एंड गेस व्हाट? क्या? स्पेशल, आपकी पसंद का केक। तुम बता रही हो लेकिन खिला नहीं रही हो। कम ऑन, हरी अप, चॉप लेट्स गो। So hungry. इतना तंग करते हैं ना कि बस क्या बताऊं। How much did Mr. Hassan spend? Mr. Hassan spent rupees 132. Saima had rupees 585 at first. She spent rupees 100. आप तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। Mr. Hassan. I'm sorry. जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी।
हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा कोई झूठा। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। क्या कोई खजाना हाथ लग गया? आपकी बेटी किसी खजाने से कम है क्या? जिस घर में भी जाती है उसको जन्नत बना देती है। हाँ, लेकिन ये घर की जन्नत को छोड़कर पता नहीं यहाँ क्या कर। अम्मी, जिन हालात में मैं थी वो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। और फिर औरत जिस जगह को भी अपना मस्कन बना ले वो जगह जन्नत बन ही जाती है। बेटा फरियाल बहुत याद कर। चलो ना घर चलो। क्योंकि वो घर जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी। कहते ठीक ही तो कह रहे, चलो ना घर। पुप्पू मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे साथ चलो। हाँ, लेकिन पुरानी बातों को भूल जाओ, माफ कर दो। नहीं अम्मा, हम दोनों कहीं नहीं जा सकते। आखिर ऐसा भी क्या हुआ? शर्मीन स्कूल में टीचरी कर रही है और साथ में कारोबार भी शुरू किया है। कारोबार? कैसा कारोबार? कोई मुझे बताए तो, किस किस्म की मेहनत क्या कर रही है कुकी? फिक्र ना करें अम्मी, कोई भी ऐसा कारोबार नहीं हो रहा जिससे आप लोगों के खानदान पे कोई उंगली उठाए। भाभी, अल्लाह का बड़ा करम है शर्मीन पे। माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रही है। बड़े बड़े दफ्तरों से इसको ऑर्डर आते हैं खाने के। 200-300 लोगों के लिए रोज खाना बनता है, दफ्तरों में जाता है। ठीक है, इसका मतलब है तुमने वापस नहीं जाना। आपसे कितनी दफा कह चुकी हूँ कि मैंने वापस नहीं जाना। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, चले जाएं यहाँ से। बेहतर यही होगा कि आप मुझे भूल जाएं। बच्चे आपके हैं, आप रखें। और ना ही मैं उन्हें अपना कहने का हक रखती हूँ। मगर जाने से पहले मुझे तलाक देते हुए जाएं। जब आपने इनकार कर दिया था उस वक्त अजीज ने मेरी मदद की। मैं माजरत खां, इसलिए नहीं दिए थे, सोचा था कि अगर दे दिए तो तुम यहाँ रुक ना जाओ। अगर अजीज भी मदद ना करता तो मैं तब भी ना रुकती। भाभी, मेरा तो ख्याल है कि शर्मीन को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। ऐसे धक्के तो नहीं खा रही ना, अपनी पुप्पो के घर पे है। माशाल्लाह सर उठा के जी रही है। लेकिन बेटा तुम्हारी घर गृहस्थी और तुम्हारे बच्चे शर्मीन के हैं और अपने हालात वो हम सबसे बेहतर समझती है। नहीं, अगर अदनान ने जिद में आके शादी दूसरी कर ली तो बच्चों का क्या होगा? सारी उम्र तुम तरस जाओगी इनकी शक्लें देखने के लिए बेटा।
बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, अगर आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। मैं ये झूठ का रिश्ता नहीं जीना चाहती। चले हम घर चलते। हाँ भाई, पहले इसने कभी हमारी नहीं सुनी, जो अब सुनेगी। अपनी मनमानी करती फिरती है, अब क्या सुनेगी हमारी। चलो बेटा। Time for a break. There you go. Got something for you to eat. What? Eat. Amna. क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। बाबा बाबा, क्या हुआ हमें? प्लीज जल्दी आए। What happened? Fahad's body is all feverish and he's scorching me hot. Please come and see. Oh my God.
बहुत बेटा क्या हुआ? शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड। इसे तो टेम्परेचर है, व्हाट शुड वी डू? शुड वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, फहद, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। Get the medicine box. Quick, quick, quick. Yeah. Fahad, talk to me, beta. Talk to me. Yeah, sure. रीडिंग क्या है बाबा? 103. What should we do? मुझे याद है मामा कहती थी जब भी बुखार 103 से ज्यादा हो होल्ड पैक रखना चाहिए और एल्स इट गेट्स टू द ब्रेन। Yeah, go get it. बात बेटा, हाँ तो उसका कितना भाव बताया? 15 लाख नहीं हुआ था, 12 लाख हुआ था। सही है, सही है। हाँ, उसके 12 लाख दे दे उसे, बाकी मैं तुझे कल भेजता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ क्या? तुझे किसने बताया? ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ना इधर आओ, बात सुनो। जी जी जी। ये क्या चाहे? ठीक ही है बिल्कुल। मैं दूसरी बना देती हूँ। अच्छा बात तो सुनो, आज से तुम्हारा कुकी से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों कोई ताल्लुक नहीं? बहन है वो मेरी, और अब उसने ऐसा क्या कर दिया? बहुत पैसा कमा रही है, कारोबार चला रही है, और पता नहीं उस अजीज के साथ सरेआम घूम रही है। ओह, तो आप तक खबर पहुंच गई? एक औरत जब अकेली होती है ना, उसके साथ बहुत सारी परछाइयां इकट्ठी हो जाती हैं। जाने उस अजीज में ऐसा क्या देखा, उसने काहे ही पलट दी। खुदा का वास्ता है हमीद, वो बेचारी मेहनत कर रही है, गर्मी सर्दी खड़े के खाने पकाती है, ईमानदारी से आगे बढ़ रही है। वो तो बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल है। सबके लिए हो, तुम्हारे लिए रोल मॉडल नहीं होनी चाहिए। डर है आपको कि अगर मैं उसकी तरह खड़ी हो गई तो आपकी नौकरी कौन करेगा? मुफ्त में नहीं करती, खाती हो, पीती हो, पहनती हो, ओढ़ती हो मेरी कमाई पर। तुम्हारे ऐप की वजह से तुम्हें छोड़ देता ना, तो होश ठिकाने आ जाते तुम्हारे। ऐप? कौन सा ऐप? बांझ हो ना, एक बांझ औरत के साथ इतने साल कैसे गुजारे मैं जानता हूं। जाओ, सर ना खाओ। तो मत करे ना गुजारा। कौन कह रहा है आपसे? बहुत सामान चल गई है तेरी।
से छोड़ो, मेरे बच्चे को छोड़ो। फहद, फहद, छोड़ो फहद, मेरे बच्चे को छोड़ दो। शर्मीन, शर्मीन उठो, छोड़ो मेरे बच्चे। फहद, क्या हुआ? फहद, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेकर जा रहे। फहद बोलो। नहीं नहीं, तुम कोई बुरा ख्वाब देख रही थी, सब ठीक है। फहद ठीक है। शायद मैं कोई बुरा ख्वाब ही देख रही थी। शर्मीन, तुम अपने बच्चों के बगैर अधूरी हो, जैसे हर माँ होती। बाबा, आपकी कॉफी। थैंक यू बेटा। Bath is getting better. थैंक यू वेरी मच। तुम ना होते तो पता नहीं कैसे मैनेज करता है सब। और हम सब मम्मा के बिना मैनेज कर रहे हैं। बाबा, you know this house needs her. I also need her. पता नहीं क्या जिद लगा कर बैठ गई है वो। बाबा, क्या पता आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो और मम्मा की गलतियों के सामने आपको अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही हो। And please don't get offended by this and think about it too seriously. Your thoughts are already murky and clouded due to the sudden reaction from her. I promise you बेटा, अगर मुझे समझ आ गई मेरी क्या गलती है, मैं एक दिन नहीं लगाऊंगा उसे वापस लाने। And we all will be happy again. Of course we'll be happy. We all will be happy. हेलो हमना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। जैसे ठीक रह लेती है हमारे बगैर। जैसे तुम लोग ठीक रह लेते हो। ऐसा नहीं है मम्मा, फहद की तबीयत बहुत खराब है। He's severely ill. क्या हुआ मेरे बेटे को? कैसा है वो अब? अब तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए इनकार कर रहा था। क्यों? बाबा को कह रहा था कि वो आपको लेकर आए। ना, क्यों करते हो तुम लोग अपने बाबा को तंग? सारी फिक्र है आपको, लेकिन आपको वापस नहीं आना। मम्मा, आपसे एक बात कहूँ, जो कुछ भी था, बाबा ने जो कुछ भी किया, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। उनको उनकी सफाई पेश करने का मौका देना चाहिए था। मुझे लगा था कि वो अपनी गलती रियलाइज कर लेंगे, मेरे इस कदम के पीछे छुपा दर्द वो भी महसूस करेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। थैंक्स मम्मा,
किस लिए? क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि बाबा की ही गलती है। That's what I told her. अब आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। बांझ हूं, एक बांझ औरत के साथ इतने साल कैसे गुजारे मैं जानता हूं। एक औरत जब अकेली होती है ना, उसके साथ बहुत सारी परछाइयां इकट्ठी हो जाती हैं। वो बेचारी मेहनत कर रही है, ईमानदारी से आगे बढ़ रही है। वो तो बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल है। सबके लिए हो, तुम्हारे लिए रोल मॉडल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तुम्हारे ऐप की वजह से तुम्हें छोड़ देता ना तो होश ठिकाने आ जाते तुम्हारे। हाँ जी, I'm sure she's gonna like it. हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे हमना। आप लोगों को क्या लगता है मैं मामा के बिना अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी? क्या सोच रहे हैं? किन ख्यालों में घूमे? बानो, मैं सोच रहा हूं कि न तो मैं एक अच्छा भाई बन सका, न मैं अच्छा बाप बन सका। मुझे तो मेरी बेटी ने हैरत में डाल दिया। ऐसी सोच, इतनी इस्तेकामत, हिम्मत, इतना सब्र है मेरी बच्ची। सबसे तो काम नहीं लिया उसने। अगर सब्र से काम लेती तो वही अपने मसले मसाइल हल करती। उसके मसले यही हल होंगे, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। सोच रही हूँ जब भी आप अपनी बहन से मिलके आते अजीब अजीब सी बातें करते, अलग अलग से लगते हैं। ठीक कह रही हो तुम। मेरी बहन सफीना वो आईना है जिसमें जब भी मैं अपने आप को देखता हूँ, अपनी शक्ल देखता हूँ, तो मुझे अपने अंदर की बदसूरती नजर आती है। जो कुछ मैं सफीना के लिए नहीं कर सका वो मैं अपनी बेटी के लिए करूंगा। क्या मतलब? नहीं, क्या करेंगे आप? मैं कोकी से बात करूंगा और अगर अदनान का कसूर हुआ तो मैं अपनी बेटी की ताकत बन जाऊंगा। यस सर, कोई खातून आई है आपसे मिलने और वो अंदर आ रही है। मुझसे?
एक दूसरे से अलग होकर हमारी जिंदगी एक कठिन इम्तिहान बनकर रह गई अदनान। हमारे रास्ते अलग हो गए, हमारी मुश्किलें बढ़ गई। शायद हमारे घर वालों ने जो हमारे साथ किया उसकी सजा मिल रही है। अब हम मिलकर इस सजा को खत्म कर देंगे अदनान। क्या मतलब? अदनान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?